हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप सभी का। आई होप आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए, थंबनेल पर आप सभी ने देख ही लिया होगा। आज की वीडियो में हम डीएलएड के थर्ड सेमेस्टर के 2023 का जो पेपर आया था उसके सॉल्यूशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और जो भी बच्चा अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम जुड़ा है तो चैनल सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं आप तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल में इस तरीके की एजुकेशनल वीडियोस लगातार आती रहती हैं। और स्पेशली हमारे चैनल में आपको मैथमेटिक्स ज़्यादातर प्रत्येक क्लासेस के सब्जेक्ट जो भी मैथ है उसका कोर्स प्रोवाइड होता रहता है। और आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त शानदार होने वाली है। वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें, और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि आज की वीडियो में हम कंप्लीट 2023 का जो आपका चतुर्थ प्रश्न पत्र है उसके बारे में जितने भी क्वेश्चन आए थे सॉल्यूशन के बारे में एकदम इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना, और कमेंट बॉक्स में जाने के बाद कमेंट जरूर कर देना। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता होना चाहिए, आपका 25 मार्क्स का जो पेपर आता है उसमें 5 बहुविकल्पी आते हैं, यानी एमसीक्यू, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या रहा कि आपका x का क्यू 2x² प्लस का 5x प्लस 10, ये जो दिया हुआ है ना, इसका पूछा है गुणनखंड। अब देखिए, एक नंबर के क्वेश्चन पे 2 नंबर तो मिल नहीं जाएगा, तो आप क्या कीजिए कि एमसीक्यू जो आ, बा, शा और दा करके दिए हैं, इनमें से सबसे पहली चीज देखिए, ये सारे प्लस चिन्ह के है ना, तो एक ऐसा गुणनखंड चूज करिए जिसमें सारे चिन्ह प्लस के हैं। तो इसमें सारे चिन्ह प्लस के हैं, इसमें सारे चिन्ह प्लस के हैं, क्योंकि ये टोटल प्लस है ना, तो ये या ये दो में से कोई एक होगा। मल्टीप्लीकेशन करके देखते हैं, जैसे कि इसका गुणा कर देते हैं एक्स का क्यूब। पहले वाले का अगर ध्यान से देखें, आ नंबर में क्या लिखा है, एक्स प्लस का 5 लिखा हुआ है और लिखा है x² प्लस का 2। अगर मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का तो एक्स क्यू हो जाएगा, और इन दोनों का गुणा करेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और इन दोनों का गुणा हो जाएगा तो 5x² हो जाएगा, और इन दोनों का गुणा हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। तो ये चीज निकल नहीं रही है ना, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। अब बा नंबर देखते हैं, ये आ नंबर वाला चेक किया अपन ने, अब बा नंबर वाला चेक कर लेते हैं। जो कि लिखा है x² प्लस का 5 लिखा हुआ और लिखा हुआ है x प्लस का 2। इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों का गुणा हो जाएगा x का क्यूब, और इन दोनों का गुणा हो जाएगा 2x², और इन दोनों का गुणा हो जाएगा 5x, और इन दोनों का गुणा हो जाएगा 5 दूनी 10। देखिए वही चीज एग्जैक्ट मिल गई, यानी कि बा नंबर जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। पेपर में आपके इस तरीके का एक गुणनखंड अगर नजर आता है तो आप उसमें एमसीक्यू जो दिए होंगे, यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न, तो उसमें से चूज करके गुणा कर लेना। ठीक है, चारों में से जिसका भी गुणा इतना आ गया तो वही गुणनखंड एग्जैक्ट उत्तर हो जाएगा आपका। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे नंबर में, जो कि लॉगरिथम वाले क्वेश्चन है। कह रहा है लॉग सफिक्स में ए लिखा हुआ है। ठीक है, लॉग सफिक्स में ए लिखा हुआ है और 3 की पावर x प्लस 2 लिखा हुआ है, और ये लॉग सफिक्स में ए और लिखा हुआ 243। ठीक है, तो कह रहा है x का मान होगा। देखिए यार, लॉग सफिक्स में ए, लॉग सफिक्स में दोनों में नजर आ रहा ना, इसको छोड़ो, हटाओ, बचा कितना, 3 की पावर x प्लस 2 और 243। दोनों में लॉग है, इसको अलग कर दो, कट मत कर देना, इसको अलग कर दो, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। 3 की पावर x प्लस 2 और 243 जो होता है ना, वो 3 की पावर 5 होता है। करके देख लीजिए, आधार समान है, घातें आपस में बराबर हो जाएंगी, तो x प्लस 2 बराबर 5, और 2 जैसे ही पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 5 में से 2 घट जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 3 उत्तर। तो इस हिसाब से जो ऑप्शन हो जाएगा, 3 उत्तर आया तो ऑप्शन ए हो जाएगा, आ नंबर। ठीक है, x बराबर 3 करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं तीसरे वाले वस्तुनिष्ठ में, और तीसरे में कह रहा है एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल। तो कमरे के फर्श का क्षेत्रफल
बराबर दे रहा 48, यानी कमरे का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, है ना। ये हो गया समीकरण पहला। जो हमारा कमरा होता है वो कहीं ना कहीं किस शेप में होता है, वो हमारा घनाभाकार शेप में होता है, घनाकार नहीं, कहीं ना कहीं घनाभाकार शेप में होता है। और ये जो फर्श दिया है ना, इसका क्षेत्रफल दे रहा 48 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर। ठीक है, मीटर स्क्वायर है, वर्ग मीटर एक ही चीज है। यदि उसकी ऊंचाई 5 मीटर है, ऊंचाई क्या देगी, ऊंचाई बराबर कितना दे रहा है 5 मीटर। तो कह रहा है कमरे का आयतन, तो कमरा किस शेप में होता है, घनाभाकार। कमरे का आयतन जो हो जाएगा, आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई 38 गुणे 5, 8 45 की 0, हाथ से लगी 4, 5 को 20 4, 24 मीटर क्यूब, 240 मीटर क्यूब। तो ऑप्शन सा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद चौथा नंबर अगर देखें आप ध्यान से, तो कह रहा है कि यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, ठीक है, और ये लिखा है 2/5। इसका कह रहा घातांकीय रूप। देखिए एक फॉर्मूला होता है, अगर यहाँ पर m इस तरीके से लिखा हुआ है, अंडर रूट टाइप का है, तो n की पावर जो हो जाएगा, n की पावर जो हो जाएगा 1/m हो जाता है। अगर इस तरीके से m है तो n की पावर 1/m, जो 6 है तो 2/5 की घात 1/6, तो ये हो जाएगा आ नंबर 2/5 की घात 1/6। ठीक है, तो यहाँ तक वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे कराता हूँ। इसके बाद 5वें नंबर पे डिस्कशन करेंगे। तो 5वें नंबर पे क्या लिखा हुआ है, यदि a बराबर x सच दैट, ये जो चिन्ह दिख रहा है इसको सच दैट पढ़ते हैं, x सच दैट x विषम संख्या और जो x का मान है ना 3 के बराबर या उससे ज़्यादा है। मेरी बात समझ रहे हैं यहाँ पर। 5वें नंबर में x जो बोला, उसने बोला है कि x सच दैट x विषम संख्या, मतलब x हमारी क्या विषम संख्या, लेकिन विषम संख्या में रिलेशन है कि x का मान 3 के बराबर या उससे ज़्यादा है, 3 के बराबर या उससे ज़्यादा। 3 के बाद 5 है विषम, 7 है, फिर 9 है, फिर 11। अब ये उसने कहा है कि x विषम है और x का मान 3 के बराबर, उससे ज़्यादा कितना ज़्यादा ये कंफर्म नहीं, इसलिए डॉट डॉट लगा दिए, यानी इनफाइनाइट, अनंत तक। b बराबर भी दिया, b बराबर एक्चुअल जो दे रहा है वो दे रहा है 2 3 5 6 7 और 8। अब हमें ज्ञात करना b माइनस ए। b माइनस ए का मतलब समझते हैं आप, कि b में से अगर कोई भी एक एलिमेंट्स है, b में अगर कोई भी एक एलिमेंट्स हो तो उसको अलग कर देना। तो b में एक एलिमेंट्स है 3 5 और 7, इसको अलग करने के बाद बचेगा 2 6 और 8। तो b माइनस ए कुछ इस तरीके से रहेगा, तो इस तरीके से 2 6 8 ऑप्शन हो जाएगा, द नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। अति लघु उत्तरीय में जैसे कि 6वां नंबर देखते हैं। 6वें नंबर में कह रहा है कि 5 15 x एवं 105 समानुपाती। समानुपाती का मतलब समझ रहे हैं, 5 अनुपात 15 समानुपाती, ये 4 चिन्ह रहते हैं, x अनुपात 105। इसको ही हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी 5 गुणे 105 और ये 15 गुणे x। ठीक है, 15 सत्ते 105, x बराबर कितना हो जाएगा 7 पन्ना 35। या फिर इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आपस में समानुपाती, यानी कि 5/15। कैसे, 5/15 बराबर और x/105, x/105। तो 5 × 15, 3 × 9, 3 × 5 15, तो 1 बराबर x/35। कैंची गुणा कर देंगे तो एटलीस्ट वही आएगा, इन दोनों को गुणा x और इन दोनों को गुणा 35 आ जाएगा। तो ये होता है कुछ समानुपाती का कॉन्सेप्ट। ठीक है, x बराबर 35 आ जाएगा। बात क्लियर। इसके बाद पूछता है कि चेक कितने प्रकार के होते हैं। एक्चुअल में चेक 3 प्रकार के होते हैं, आपकी बुकों में दिया, उसको स्टडी कर लेना आप। ठीक है, 8वें नंबर की तरफ चलते हैं।
मैं आपको टोटली न्यूमेरिकल्स बताता हूँ। कह रहा है कि 40,000 रुपये का 8%, 8 सही 1/2% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज कह रहा है। देखिए साधारण ब्याज एक्चुअल जो होता है SI बराबर यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है PRT, ठीक है। जो P दे रहा हमारा ये होता है मूलधन यानी 40,000 रुपये। दर जो दे रहा हमारा वो 8 सही 1/2 यानी कि 8 दूनी 16 और 1 17, 17/2%। कितना? 17/2। साधारण ब्याज बराबर कितना होता है PRT/100 यानी कि P कितना हो गया 40,000, R कितना हो गया 17/2, 8 सही 1/2, 8 दूनी 16 और 1 17/2, ठीक। और T कितना 4 वर्ष का, बटे में 100 तो लिखा ही है। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे सबसे पहला काम, फिर इसमें 2 से भाग दे देंगे, ये रहा। और 17 चुको हो जाएगा 68 और डबल 0 इंटू 2, फिर ये 0 0, 8 दूनी 16 की चाहे हासिल लगी 1, 6 दूनी 12, 1 13, कितना हो जाएगा 13,600 साधारण ब्याज हो जाएगा, ठीक। क्लियर, एकदम आसान से क्वेश्चन। इसके बाद 9वें नंबर में चलेंगे। 9वें नंबर में कह रहा है A + B + C की पावर 2 + 2 A + B + C और A - B - C प्लस A - B - C का होल स्क्वायर। तो गुणनखंड करना, तो देखिए नोटिस करना आपको कि यहाँ पर एक सूत्र बन रहा है, कौन सा? A² + B² + 2AB बराबर होता है A + B की पावर 2। तो आप कहीं ना कहीं नोटिस करें, देखो A² + B² + 2A × B यानी कि A + B² एक ही जगह पे पूरा कितना A + B + C की पावर, एक ही जगह पे कितना A + B + C और B की जगह पे कितना A - B - C की घात 2, A² B² + 2AB, A² B² + 2AB के रूप में अगर लिखा होगा तो A + B की पावर 2। अब एक ही जगह पे ये रहा A + B + C प्लस A - B - C B की जगह पे। अब C से C कैंसिल हो गया, B से B कैंसिल हो गया, A और A जुड़ के 2A की पावर 2 बराबर कितना हो जाएगा 4A², ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये रहा उत्तर 9वें नंबर का, ठीक है। वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। अब 10वां नंबर देखेंगे तो कह रहा है 9x³ - 45x² + 71x - 40 में 3x - 8 से भाग देकर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं 3x - 8 से भाग दे रहे हैं किसमें 9x³ - 45x की घात 2, ठीक है, प्लस 71x माइनस का 40। यहाँ रफ लिख लेते हैं। कैसे करते हैं भाग देने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले जिससे भाग दे रहे हैं उसका सबसे पहले पार्ट का इसमें भाग देंगे, इसके सबसे पहले पार्ट में, यानी कि 9x³ में जब 3x से भाग दिया जाएगा तो 3 3 का 9, x से भाग देंगे तो भाग जाएगा 3x² बार। भाग कितने बार गया 3x² बार, और 3x² का हम यहाँ पर गुणा कर देंगे तो 3 3 का 9x³, ठीक है। फिर इन दोनों का गुणा कर देंगे 3 8 24 x², और ये प्लस माइनस का माइनस। फिर क्या करते हैं हम माइनस करते हैं, माइनस करेंगे, ये माइनस है तो प्लस। अब इस लाइन के चिन्ह का कोई महत्व नहीं है। अब 9x³ माइनस का हो गया, 24x² प्लस का हो गया, ये 9x³ प्लस ये 9x³ माइनस कट गए। अब 45 में से 24 जाएगा तो बचेगा 21, वो भी बड़ी संख्या के अकॉर्डिंग माइनस का चिन्ह, ठीक है। 5 में से 4 गया 1, 4 में 2 गया, ठीक। 45 माइनस है ना, प्लस का 71x। अब क्या करेंगे, अब 3x का माइनस 21x² में 3x से भाग देंगे, 3 7 21 -7x बार। भाग कितने बार गया -7x बार। इसका गुणा कर देंगे 7 3 21 x और x का गुणा x² माइनस माइनस प्लस 7 8 56 और ये x हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये माइनस का x², ये प्लस का x² कट जाएगा, ठीक है। इसके बाद कितना बचा 71 में से 56 जाएगा, है ना। 11 में 6 गया 5 बच जाएगा, और 6 में से 5 गया 1, ठीक है। 15x माइनस का 40। अब क्या करते हैं 3x का 15x में भाग दे देंगे,
3x का भाग देंगे 15x में, ठीक है। 15x में 3x से भाग देंगे, x से x, 3 पचे 15, ठीक है। 5 बार 5 थी 15x, प्लस माइनस का माइनस 1/40, ये माइनस है तो प्लस, माइनस प्लस कट जाएगा, माइनस प्लस कट जाएगा। एटलीस्ट जो हमारा भागफल बचेगा, एटलीस्ट जो हमारा भागफल है वो भागफल हो गया 3x² माइनस 7x प्लस का 5, और जो शेषफल है, शेषफल जो है वो तो हमारा शून्य बचा, शेषफल 0 बचा, ठीक है। कुछ इस तरीके से रहा ये 10वां नंबर अति लघुत्तरी। इसके बाद चलते हैं लघुत्तरी प्रश्नों में, तो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं अति लघुत्तरी का 11वां नंबर, ठीक है। एक रह गया था क्वेश्चन। चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ठीक है। एपी स्पर्श रेखा, ये एपी दी गई, स्पर्श रेखा पी ए की लंबाई ज्ञात करना। देखिए मेरे बच्चों, जब भी वृत्त इस तरीके का हो तो ये वृत्त की त्रिज्या होती है, और वृत्त की जो त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा पर होती है 90 अंश का कोण बनाती है। और 90 अंश के सामने की वजह क्या होती है, कर्ण होते हैं। क्या करेंगे, तो नोटिस करेंगे, तो कर्ण बराबर जो है, कर्ण यानी कि ओपी बराबर 13 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि जो वृत्त की त्रिज्या होती है, मेरी बात ध्यान से समझ लीजिए, वृत्त में जो त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा के साथ 90 अंश का कोण बनाती है। 90 अंश का कोण बनाया यानी कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज यानी पाइथागोरस प्रमेय। 90 के सामने की भुजा कर्ण, ये हो गया लंब, ये आधार। लंब 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 यानी कि ओ ए बराबर 5 सेंटीमीटर, और आधार, और जो आधार है जो हमारा पी ए, आधार बराबर है हमारा पी ए। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, पाइथागोरस से क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना, 13 का स्क्वायर, लंब कितना, आधार कितना, पी ए, आधार है अपना पी ए, पी ए का स्क्वायर, और लंब जो है वो 5 का स्क्वायर। तो 169 बराबर पी ए का स्क्वायर, ये 25 हो जाएगा। 169 25 इस तरफ आएगा तो माइनस का पी ए स्क्वायर, तो 144 पी ए का स्क्वायर। या ऐसे लिख सकते पी ए का स्क्वायर बराबर 144 अंडर रूट 144, पी ए बराबर कितना, 12 सेंटीमीटर, ठीक है मेरे बच्चों। अब इसके बाद देखते हैं 12वां नंबर। अब पहुंच गए हम लघुत्तरी में। लघुत्तरी में सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है सरल कीजिए। कितना लिख, 3/4 की घात -2 और भाग का चिन्ह, और 2/3 की घात -8। देखिए अगर फॉर्मूला इस तरीके से लिखा है a/b की पावर -n, और अगर इस घात को प्लस करना तो a/b की जगह पे कर दीजिए b/a की घात प्लस n हो जाएगा। उसी फॉर्मूले से ये 3/4 को हम 4/3 जैसे ही लिखेंगे, ये जो माइनस की घात है ये प्लस हो जाएगी, भाग का चिन्ह। ऐसे ये 2/3 का 3/2 कर देंगे, कितना कर देंगे, 3/2, 2/3 का 3/2, माइनस की घात प्लस हो जाएगी। 2 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, भाग 3 के ऊपर 4 घात 81, और 2 के ऊपर 4 यानी कि 16, 16/9, गुणे का चिन्ह लगाएंगे तो 16 ऊपर पहुंच जाएगा, 81 नीचे, 16 गुणे 16 256, 9 9 8 72, ये हो जाएगा सरल कुछ इस तरीके से, ठीक है। बात क्लियर। अब इसको पॉज करके नोट कर लीजिए 12 नंबर तक, फिर चलता हूँ मैं 13वें 14 नंबर में। अब देखते हैं 13वां नंबर। 13वें नंबर क्वेश्चन को पढ़िए, क्या लिखा हुआ। कह रहा है कि 50 आदमी एक काम को 40 दिन में कर लेते हैं। 50 आदमी एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं, बताइए कि 30 आदमी कितने दिन बाद हटा दिए जाए, ठीक है, कि शेष काम 75 दिन में समाप्त हो जाए, ठीक है। अब देखिए
एक फॉर्मूला होता है MDH। भाई MDH मसाले सुने ना, M फॉर हो गया आपका मैन, और D4 हो गया आपका डे, और H फॉर हो गया आवर। अब जो चीज जैसी जरूरत हो जाएगी वैसे यूज कर लेंगे। तो शुरुआत में कितने हैं, 50 आदमी है ना, तो शुरुआत में 50 आदमी, MDH में जितनी चीजें यूज होती हैं उतने को यूज कर लेते हैं। MD मतलब कार, MD कार, 50 आदमी 40 दिन में कर लेते हैं। तो ये शुरुआत में पूरा वर्क हो गया। शुरुआत में क्या, 50 आदमी कार्य को 40 दिन में कर लेते हैं। तो टोटल जो कार्य हो गया 50 गुणे 40। अब क्या है, 30 आदमी कितने दिन बाद हटा लिए जाते हैं। भाई जितने दिन बाद भी हटाए जाते हैं तो शुरुआत में 50 आदमी x दिन तक कार्य करते रहेंगे। कितने दिन बाद हटा लिए जाएंगे, तो सपोज करो x दिन बाद, सपोज करो यहां पे लिख लिया, माना x दिन बाद हटा लिए जाएंगे, हटा लिए जाएंगे। ठीक है बच्चों, माना x दिन बाद हटा लिए जाएंगे। ठीक, तो x दिन बाद, तो x दिन तक तो 50 व्यक्ति रहे ना, तो 50 गुणे x, और जब हटा लिए गए कितने, 50 में से 30, तो बचे 20 आदमी, और उस काम को कर देते हैं 75 दिन में। तो ये शुरुआत में 50 आदमी 40 दिन में कार्य कर रहे थे, तो टोटल कार्य हो गया। अब कितने दिन बाद हटा लिए गए, सपोज करो x दिन बाद हटा लिए गए, तो x दिन तो 50 व्यक्ति रहे ना, इसके बाद 50 में से 30 व्यक्ति अलग कर दिए गए, तो 50 माइनस 30 यानी 20 व्यक्ति 75 दिन में कार्य समाप्त कर दे रहे हैं। तो शुरुआत में x दिन तक जो 50 रहे उनके द्वारा काम किया गया, इसके बाद जो 20 बचे उनके द्वारा 75 दिन में काम किया गया, तो ये टोटल काम जुड़ के ये पूरे काम के बराबर हो जाएगा। तो हो जाएगा 2000, ये हो जाएगा 50x, ये बचेगा 20 गुणे 75, तो ये 2000, 50x 75 दिया 150, 1500 इस तरफ आएगा, कितना बचेगा 500, 0 से 0, 5 से 5, x बराबर 10 दिन बाद। तो 10 दिन बाद 30 व्यक्ति हटा लिए जाएंगे। ठीक है, ये रहा 13वां नंबर कुछ इस तरीके से। ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अब चलते हैं 14वें नंबर की तरफ। 14वें नंबर की तरफ देखते हैं, तो कह रहे हैं निम्न आंकड़ों की माध्यिका एवं बहुलक ज्ञात कीजिए। 14 नंबर, सबसे पहली चीज दे रहा आयु, और ये दे रहा विद्यार्थी। आयु कितना, 11, 12, 13, 14, 15, 16, और विद्यार्थी कितने, 4, 3, 5, 4, 4, और ये 3। अगर माध्यिका ज्ञात करना तो एक एक्स्ट्रा पार्ट हमें जो ज्ञात करना पड़ता है वो होता है हमारा संचय बारंबारता, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं CF। शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, CF बोलते हैं। ठीक है, CF कैसे ज्ञात होता है, ये 4 के साथ 3 जोड़ देंगे 7, 7 के साथ 5 जोड़ देंगे 12, 12 के साथ 4 जोड़ देंगे 16, 16 के साथ 4 जोड़ देंगे 20, 20 के साथ 3 जोड़ देंगे 23। सबसे पहली चीज बहुलक, बहुलक जो सबसे ज्यादा बार है। देखिए यहाँ पर एक चीज नोटिस कराता हूँ, 11 वर्ष की आयु के 4 विद्यार्थी हैं, 12 वर्ष की आयु के 3 हैं, 13 वर्ष की आयु के 5 विद्यार्थी हैं, 14 वर्ष की आयु के 4 विद्यार्थी, 15 वर्ष की आयु के 4 विद्यार्थी, 16 वर्ष की आयु के 3 विद्यार्थी। तो बहुलक जो ज्यादा बार आए तो 5 बार आ रहा, सबसे ज्यादा बार 13 वर्ष की आयु, तो बहुलक कितना हो जाएगा 13। ठीक है, अब माध्यिका ज्ञात करेंगे। माध्यिका n+1/2 पद का मान। देखो ये है ना, क्योंकि n बराबर क्या है 23, और क्या है विषम। जब भी विषम होता है ना, तो माध्यिका ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2 पद का मान। कितना हो जाएगा 23 + 1/2 यानी कि 24/2 यानी 12वें पद का मान। बारहवें पद का मान। अब 12वें पद के अंतर्गत कौन सा आ जाएगा 13, तो जो माध्यिका हो जाएगी वो भी 13, बहुलक भी 13, दोनों सेम आ जाएगा।
अब प्रश्न ये उठेगा कि सर आपने तो चलिए हमको ये बता दिया कि माध्यिका ज्ञात करने के लिए CF ज्ञात करना पड़ता है, चलिए ठीक है, और माध्यिका ज्ञात करने के लिए अगर विषम है तो n+1/2वें पद का मान, है ना, तो यानी कि 12वां पद किसके अंतर्गत आएगा, 13। तो यदि n बराबर सम है तब तो माध्यिका क्या हो जाएगी, माध्यिका बराबर जो होता है n/2 वे पद का मान प्लस n/2 + 1 वे पद का मान बटे, तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं n/2वें पद का मान प्लस n/2 + 1वें पद का मान बटे 2। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अब 15वें नंबर को देखते हैं। तो 15वें नंबर में कह रहा है यदि एक क्रेता मतलब खरीदने वाला, क्रय करने वाला, एक शेयर का अंकित मूल्य 10 रुपये और बाजार मूल्य 50 रुपये प्रति शेयर बताता है, मतलब अंकित मूल्य बताता है कि 10 रुपये और बाजार मूल्य 50 रुपये प्रति शेयर बताया गया हो, तो क्रेता को 200 शेयरों के लिए क्या मूल्य देना पड़ेगा। ठीक है, तथा शेयरधारी को क्या लाभ होगा जबकि उसने शेयर अंकित मूल्य पर खरीदा था। ठीक है, तो जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है, तो सबसे पहली चीज है क्रेता शेयर अंकित मूल्य पर खरीदता है तब कुल देय मूल्य 10 गुणे 200 यानी 2000 रुपये ये देय मूल्य हो जाएगा। मतलब उसको 2000 रुपये देना पड़ेगा क्योंकि जो खरीद रहा है वो अंकित मूल्य पे खरीद रहा है। जो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य 50 रुपये है ना, बाजार मूल्य 50 रुपये प्रति शेयर। ठीक है, ये 200, ठीक है, 5 दूनी 10 और 000, ठीक है, ये हो गया विक्रय मूल्य। और जो लाभ हो जाएगा विक्रय मूल्य चूंकि 10,000 है, उसमें से 2000 घटाने के बाद कितना हो जाएगा 8000 रुपये, तो ये हो जाएगा लाभ। ठीक है मेरे बच्चे, कुछ इस तरीके से 15वां नंबर कंप्लीट हो जाएगा कि इतना देय मूल्य होगा, ठीक है, देय मूल्य, और ये लाभ हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, यहाँ तक हो गया। ठीक, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 16वें नंबर को देखते हैं। 16वें नंबर में क्या कह रहा है, एक घनाकार टंकी की भीतरी भुजा 30 सेंटीमीटर, ठीक है, 30 सेंटीमीटर टंकी पानी से पूरी भरी, ठीक है, यदि इसमें 7 लीटर पानी निकाल लिया जाए तो टंकी में पानी कितनी ऊंचाई तक रह जाएगा। ठीक है, सबसे पहली चीज जो टंकी है शुरुआत में एक घनाकार है, टंकी जो है वो घनाकार शेप में, ठीक है, टंकी जो है वो घनाकार शेप में, ठीक है, घनाकार शेप में। तो घनाकार टंकी का आयतन, तो क्या होता है भुजा क्यों, यानी 30 का क्यों और 3 का क्यों कितना हो जाएगा 27 और 000 तो हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब 27,000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा जो घनाकार टंकी में पानी भरा। घनाकार टंकी का आयतन जो हो जाएगा, तो घनाकार टंकी की भीतरी भुजा 30 सेंटीमीटर, टंकी पानी से पूरी भरी है। यदि इसमें से 7 लीटर पानी निकाल लिया जाता है तो क्या करेंगे, अतः टंकी में कुल पानी कितना हो जाएगा 27,000 सेंटीमीटर की हो जाएगा घन सेंटीमीटर। ठीक है, ये टंकी में पूर्व में मतलब शुरुआत में इतना पानी रहा होगा क्योंकि घनाकार टंकी और घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यों, और एक भुजा दे रहा 30 सेंटीमीटर तो 27,000 सेंटीमीटर क्यूब। अब कह रहा है कि टंकी से 7 लीटर पानी निकाल लिया गया। ठीक है, तो 7 लीटर बोलो या फिर 7 गुणे 1000 यानी 7,000 सेंटीमीटर क्यूब। अब इतना पानी निकाल लिया गया, टंकी से क्या कर दिया गया, पानी निकाल लिया गया। चूंकि 7 लीटर पानी निकालने के बाद टंकी में शेष बचा पानी तो कितना हो जाएगा 27,000 माइनस 7,000 यानी 2,000
20,000 सेंटीमीटर क्यूब। कितना बचेगा? 20,000 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि टोटल टंकी का जो आयतन था वो कितना हो गया? 27,000, और 7,000 लीटर तो 7,000 सेंटीमीटर क्यूब, 7 लीटर का मतलब 7,000 सेंटीमीटर क्यूब, तो 27,000 में तो 7,000 सेंटीमीटर क्यूब बाहर निकाल दिया गया, बचा कितना? 20,000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, अब इसके आगे कह रहा है तो टंकी में पानी कितनी ऊंचाई तक रह जाएगा। यार मेरी एक बात समझो, अब जो टंकी होगी वो इस शेप में हो गई होगी, है ना, इस शेप में। सपोज करो ऊपर का इतना हिस्से का पानी निकाल दिया गया इस शेप में, तो ये क्या है? घनाभाकार। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर किसके बराबर हो जाएगा? 20,000 के। समझो ना बात को, कि पानी अगर निकाल दिया गया तो इतना हिस्सा फील कीजिए कि अब घनाभाकार हो गया। घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, मतलब अब इतना पानी बचा तो ये जो शेप बचा वो किसके आकार का बचा? घनाभ के शेप का। तो लंबाई तो सेम रहेगी, ठीक है, 30 के अनुसार, और चौड़ाई भी कितनी रहेगी? 30 रहेगी, लेकिन अब ऊंचाई ये बची। पहले टोटल कितनी थी? 30, अब ऊंचाई ये रही h, तो बराबर कितना हो जाएगा? 20,000 1 2 1 2। ठीक है, अब ये हो गया 3 3 9, ठीक है, तो h बराबर कितना हो जाएगा? 200/9, 9 दूनी 18, फिर 9 दूनी 18, फिर 9 दूनी 18 सेंटीमीटर क्यूब। तो कुल मिला के 22.2 सेंटीमीटर ऊंचाई रह जाएगी। मेरी बात समझ रहे ना आप? जो 2000 बचा वो इस घनाभाकार शेप में बचा पानी, तो घनाभाकार शेप का आयतन कितना हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई परिवर्तित नहीं होगी, चौड़ाई परिवर्तित नहीं होगी, ऊंचाई चेंज हो गई, तो ऊंचाई की जगह h रखेंगे। लंबाई चौड़ाई तो हमारी 30 रहेगी। सॉल्यूशन करने के बाद पानी स्वाभाविक सी बात है पहले 30 सेंटीमीटर तक भरा था, अब 7 लीटर निकाल दिए गए तो 22.2 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, क्लियर? यहाँ तक वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर आगे 17 18 और फिनिश करते हैं। अब देखते हैं हम 17वां नंबर। 17वें नंबर में कह रहा है चित्र में ओ वृत्त का केंद्र और COA 130 डिग्री है, कोण ABC। क्या पूछ रहा? ABC पूछ रहा और ADC पूछ रहा। देखिए 17वें नंबर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 17वें नंबर के अकॉर्डिंग सबसे पहली चीज देखेंगे, चूंकि केंद्र पर बना कोण शेष भाग पर बने कोण का दोगुना होता है। क्या होता है? दोगुना होता है। तब कोण COA कितना हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा। किसका? ADC का। किसका? ADC का। तो COA 130, दो कोण ADC और 2 से भाग दे देंगे 65, तो ADC, तो कोण ADC बराबर कितना हो गया हमारा? 65 डिग्री। पहला ये पूछा उसने। दूसरी बात क्या पूछ रहा है? दूसरी बात एक और पूछ रहा है, दूसरी चीज पूछ रहा है ABC। तो क्या लिखेंगे? क्योंकि ABCD चक्रीय है। क्या? चक्रीय है। तब कोण ADC प्लस कोण ABC का जो योग होगा वो कितना होगा? 180। क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है? 180। तो कितना हो जाएगा? ADC तो 65 निकल आया, ABC ज्ञात करना बराबर 180। तो कोण ABC बराबर जो हो जाएगा हमारा 180 माइनस का 65 हो जाएगा। ठीक है, तो कोण ABC बराबर कितना हो जाएगा? 10 में से 5 गया बचा 5 और 7 में से 6 गया 1, तो 115 डिग्री। कितना हो जाएगा? 115 डिग्री। तो इस तरीके से ये 17वां नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब 18वां नंबर फाइनल क्वेश्चन बचा, तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अब आखिरी और फाइनल क्वेश्चन इस सेट का कह रहा है कि 16,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज छमाही दे है। तो सबसे पहली चीज जो हमारा जो मूलधन दे रहा है, मूलधन बराबर मूलधन यानी P बराबर ये दे रहा 16,000 रुपए। मूलधन कितना दे रहा है? 16,000 रुपए। और जो वार्षिक ब्याज की दर है, वार्षिक ब्याज की दर जो है वो 10% है। तब छमाही दर, क्योंकि छमाही कह रहा ना, तो साल भर में कितनी छमाही होती? 2 होती ना,
तो छमाही दर जो हो जाएगा 5-5% में बढ़ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा छमाही दर, यही हो जाएगा हमारा आर। ठीक है, और समय कितना, समय है 1 सही 1/2 वर्ष, यानी 1.5 वर्ष, 1.5 वर्ष यानी कि 3 छमाही, 18 1.5 वर्ष का मतलब समझ रहे हैं, 18 माह, 18 माह में कितनी छमाही, 18 3 छमाही। तो टी बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। तो चक्रवृद्धि ब्याज होता है कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस का मूलधन। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करने के लिए मिश्र धन होता है P 1 प्लस का R/100 की पावर T माइनस का P। अब दोनों में P कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा कितना, 1 प्लस का R/100 की पावर T माइनस का 1। जब दोनों में से P निकाल लेंगे, P चूंकि हमारा 16,000, ठीक है, 1 प्लस R की जगह पे कितना दे रहा, 5/100 की घात 3 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 16,000, और इसके बाद कितना 5 से भाग दे देंगे तो 20 हो जाएगा की घात 3 माइनस का 1। ठीक है, कितना हो जाएगा 16,000, और ये कितना हो जाएगा 20 और 1 21/20 की घात 3 माइनस का 1। अब क्या करेंगे भाई, या तो डायरेक्ट आप कर सकते हो तो कर लीजिए, नहीं तो 21 का क्यूब बटे 20 का क्यूब और माइनस का 1 सॉल्व करेंगे। 16,000 और 20 का क्यूब, और इसको सॉल्व करेंगे तो 21 का क्यूब माइनस 20 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर्मूला जो लग रहा है a का क्यूब माइनस b का क्यूब बराबर जो फॉर्मूला हो जाएगा a माइनस बी कोष्टक में a² प्लस का b² प्लस का ab हो जाएगा। ठीक है, अब ये कितना रहा 16,000, अब ये a माइनस बी यानी 21 माइनस का 20 हो जाएगा, a का स्क्वायर यानी 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर प्लस ab 21 गुणे 20। ठीक है, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाते हैं, जहाँ CI आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज, तो वहाँ पर कैलकुलेशन जटिल हो ही जाती है। 21 में से 20 गया, 1 बचेगा, 21 का स्क्वायर 441 और 20 का स्क्वायर 400, और ये कितना हो जाएगा 420। ठीक है, ये 16,000, अभी देखिए बटे में कितना चल रहा था, बटे में कितना चल रहा 8,000। ठीक है, ये भी 8,000। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, अभी कितना 4 4 8 4 3 12 है ना, 12 41 और 20 61, 12 से 61, 2 6 दूनी 12 की, तो वहाँ से लगी 1 2 दूनी 4 1 5 और 2 2522 रुपये। कितना हो जाएगा 2522 रुपये हो जाएगा, 2 6 दूनी 12 की, 2 वहाँ से लगी 1 2 दूनी 4 1 5, हाँ 2522 हो जाएगा। इस तरीके से ये रहा आपका 2023 का कंप्लीट सेट। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना, ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना भाई, कर लो सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने में आपका क्या जाता है, थोड़ा सा क्लिक ही तो करना। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर।